हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे झारखंड में आपका स्वागत है। तो हम लोग ने स्टार्ट किया था एक नया सेशन जिसमें नागपुरी व्याकरण देख रहे थे हम लोग। तो वर्णमाला हम लोग पढ़ लिए हैं और साथ में उसका एमसीक्यू भी हम लोग देख लिए हैं, ठीक ना। अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो जाके सबसे पहले देख ले। बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया गया है और साथ में एमसीक्यू भी करा दिया गया है। आज हम लोग देखेंगे संज्ञा। नागपुरी व्याकरण में संज्ञा पढ़ना है हम लोग को। देखते हैं क्या है ये संज्ञा। संज्ञा का अर्थ होवेला नाव, माने कोनो जिनिस, ठाव, भाव चाहे नाव की ही संज्ञा कहल जाएला। तो मोटा मोटी क्या है संज्ञा? किसी भी नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखेंगे यहाँ, राम, रांची, नागपुर, जानवर, बूढ़ा आदि। मतलब कोई भी नाम को क्या बोलते हैं हम लोग? संज्ञा कहते हैं। और देखते हैं क्या है। दोसर अर्थ में संसार कर सब वस्तु मन जेके देख छुई अनुभव कर सकीला सके संज्ञा कहल जाएला। ठीक है, चलिए। आप लोग पता होगा संज्ञा कितने भेद होते हैं। हिंदी में 5 भेद होते हैं और नागपुरी में कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं 5 भेद? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। तो हम लोग एक एक करके सबको देखेंगे ये क्या क्या है और उसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जोन शब्द से एक ठो वस्तु चाहे व्यक्ति कर बोध होवेला उसको क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको देखेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे क्या है। जैसे है आदमी का नाम, कुछ भी हो सकता है। आपका नाम हो सकता है, मेरा नाम हो सकता है। जैसे यहाँ दिया हुआ है राम, वीरेंद्र, विवेक। मतलब किसी के भी नाम को क्या बोलेंगे हम लोग? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोल सकते हैं। दिशा का नाम में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ये बोल सकते हैं। पहाड़ का नाम में डोमारी पहाड़, हिमालय, कुछ ही पहाड़, जिसका मतलब कोई भी नाम हो उसको क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और क्या क्या है? जैसे घटना में देखेंगे हम लोग। घटना में जैसे टाना भगत आंदोलन, बिरसा आंदोलन। देश का नाम में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका ये सब हो सकता है। नदी का नाम में महानदी हो सकता है, यमुना, नर्मदा। दिन महीना का नाम में पूस, माघ, फागुन, चैत्र, वैशाख ये सब हो सकता है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा इसी है, समझ जाएंगे इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। दूसरा है हम लोग का जातिवाचक संज्ञा। जौन संज्ञा से एक ही तरह कर एक से अधिक वस्तु, आदमी, ठाव कर बोध होवेला उखे जातिवाचक संज्ञा कहल जाएला। ठीक ना। तो जो संज्ञा से एक ही तरह का एक से अधिक वस्तु, आदमी, ठाव का बोध होता है उसको क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में पशु पक्षी का नाम ले लेते हैं। जैसे हम लोग कौवा बोलेंगे, कौवा पक्षी का नाम है, तो कौवा जाति कितनी भी पक्षी है उनका सबका बोध हो रहा है। जैसे हिरन बोलेंगे, हम किसी का नाम तो नहीं ले रहे हैं ना, हिरन मतलब हिरन जाति का बोध हो रहा है। उसी तरह जिनिस का नाम, पहाड़ हो गया, किताब हो गया। और है नाता में हम लोग मान लेते हैं बहन, भाई, किसी का नाम नहीं ले रहे हैं यहाँ, बहन भाई जात का पूरा बोध हो रहा है। जैसे ओहदा में ब्राह्मण, राजपूत, मुसलमान। तो आसानी से समझ सकते हैं, जिससे मतलब पूरा जाति का बोध होता है उसको क्या बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा। तीसरा देखते हैं क्या है। तीसरा है हम लोग का भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है? जे संज्ञा से कोनो वस्तु कर भाव, गुण या दशा, अवस्था कर बोध होवेला उखे भाववाचक संज्ञा कहल जाएला। जिससे किसी वस्तु का भाव, गुण या दशा या अवस्था का बोध होता है उसको क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा बोलेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे क्या क्या है। जैसे है राहुल ईमानदार आदमी है। ईमानदार, यहाँ ईमानदार क्या हुआ कि गुण हुआ। राहुल का गुण है कि वह ईमानदार है। नेक्स्ट देखेंगे वो बहुत गरीब है। देखिए गरीबी क्या है? ये दशा बताता है। कोई भी कितना गरीब हो सकता है, अमीर हो सकता है, उसका वो दशा है। जैसे रांची एकदम सामने है। ये क्या हो गया? अवस्था हो गया कि रांची सामने है। एक दूसरे से प्रेम करे चाहिए। प्रेम क्या हो गया? यह भाव प्रकट करता है, प्रेम। चलिए देखते हैं और क्या है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा।
इम्पोर्टेंट है, भाववाचक संज्ञा शब्द हमेशा एक वचन में, ठीक ना, एक वचन में प्रयोग होता है, मतलब भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन ही प्रयोग होगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाववाचक संज्ञा प्रयोग होता है, ऑप्शन रहेगा एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, तो आपको हमेशा क्या करना है, एक वचन करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 4 नंबर में क्या है, समूहवाचक संज्ञा। तो जोन संज्ञा शब्द से झूठ भीड़ कर बोध होवेला उसको क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हो सकता है सेना, बाजार, मेला, परिवार, संसद, ये सब किसके उदाहरण हैं, ये समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट आगे क्या है देखते हैं हम लोग। आगे है भाववाचक संज्ञा शब्द का निर्माण कैसे कैसे करते हैं। तो निर्माण होता है जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या अवयव में प्रत्यय जोड़कर, ठीक ना, प्रत्यय शब्द जोड़कर हम लोग भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। जैसे कुछ उदाहरण दिए हैं, उसमें देखते हैं कैसे कैसे निर्माण हुआ है भाववाचक संज्ञा का। जैसे मित्र प्लस ता ये प्रत्यय हो गया, तो ता प्रत्यय लगा तो क्या होगा, मित्र में ता प्रत्यय लगा तो मित्रता। छुआ में पन प्रत्यय लगा तो छुआपन। मम में ता प्रत्यय लगा तो ममता। छोटका में पन प्रत्यय लगा तो छोटकापन। सुंदर में ता प्रत्यय लगा तो सुंदरता। मीठा में आस प्रत्यय लगा तो मिठास। लिख में आवट प्रत्यय लगा तो लिखावट। काट में आई प्रत्यय लगा तो कटाई, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये प्रत्यय हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी देखेंगे, ये सब बहुत सारा शब्द मिलेगा हम लोग को, अभी मोटा मोटी ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग का कौन सा है, 5वां। इससे पहले देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाववाचक संज्ञा कर बहुवचन जातिवाचक संज्ञा होवेला, ठीक ना। हम लोग पिछले पढ़े थे कि भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है, लेकिन अगर भाववाचक संज्ञा अगर बहुवचन होगा तो जातिवाचक संज्ञा होता है, ठीक है। ये देखते हैं 5 नंबर में क्या है, द्रवाचक संज्ञा। क्या होता है द्रवाचक संज्ञा। तो जो संज्ञा शब्द से कोनो द्रव्य, पदार्थ, धातु, अधातु जे मनक नाप तोल हो सकेला उसको क्या बोलेंगे, द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। इजी है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ दिया हुआ है, पानी बह रहा है, पानी बह रहा है, यहाँ पानी क्या हुआ है, इसको हम लोग नाप सकते हैं लीटर में। लोहा हो गया, सोना हो गया, ये सब क्या है, द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है। हमके सुंदर कमीज चाहिए, दूध से खीर बनेला, दामोदर नदी कर पानी बहुत प्रदूषित है, ये सब किसका एग्जाम्पल हो गया, ये सब द्रववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल हो गया। तो संज्ञा में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है भाववाचक को मतलब बनाया जाता है, भाववाचक कैसे बनता है, भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है, ये सब क्वेश्चन ही ज़्यादा रहता है। तो इसका मैं MCQ अगला वीडियो में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, उससे पहले इसको अच्छा से देख लीजिएगा एक बार। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद आप लोग का।